डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन क्या होता है उसके बारे में। तो हम जानते क्या है कि अगर दो कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज है कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पे रखे हुए एयर में, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जिसको हम कूलम फोर्स भी कहते हैं, वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/R² होता है। और हमको क्या चाहिए यहाँ से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस चाहिए, यानी कि एप्सिलॉन नॉट चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई Q1 × Q2/F/R² हो जाएगा। हमको इसका डायमेंशन निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाएगी इक्वल टू 1/4 पाई। भाई तो नंबर है, इसका डायमेंशन तो होता नहीं है। 1/4 पाई इंटू डायमेंशन ऑफ Q1 × Q2 अपॉन डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। हम जानते क्या है, जो हमारा करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट वो होता है Q/T होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम होता है। जैसे हमारा Q क्या हो जाएगा I × T, और डायमेंशन ऑफ Q क्या हो जाएगा डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट A इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम T, यानी कि Q का डायमेंशन क्या हो जाएगा A × T हो जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के हम रखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, दो बार है, तो यानी कि डायमेंशन क्या हो जाएगा A × T का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे फोर्स हम क्या पढ़े हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, और इसलिए मास का डायमेंशन क्या होता है कैपिटल M, और एक्सीलरेशन क्या होता है LT/-2 होता है, इसलिए फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा MLT/-2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन रखेंगे MLT/-2, और डिस्टेंस का क्या होता है L होता है, तो L का स्क्वायर कितना हो जाएगा L का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो डायमेंशन मिलेगा क्या मिलेगा M⁻⁻1 L⁻³ T⁻4 और A⁻2 मिलेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाएगा। और इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा ही यूनिट क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलम। ये होता है कि एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ऐसा ही यूनिट, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये था हमारा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन।